अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि इस्लामाबाद में मुल्क की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पर ख्वाजा सराओं ने ब्लेड से हमला किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन जब निजी टीवी चैनल के दफ्तर से निकले तो उन पर 4 ख्वाजा सरा हमला आवर हो गए। हमले के नतीजे में रऊफ हसन का चेहरा जख्मी हो गया। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले की इतला मिलते ही सेनेट में मौजूद तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने सेनेट इजलास से वॉकआउट करते हुए हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस पर सेनेट में मौजूद वफाकी वजीर कानून आज़म वजीर तारड़ ने कहा कि वजीर दाखिला ऐवान में मौजूद नहीं, मैं उनसे या IG से मालूमात लेकर ऐवान को आगाह करता हूँ। रऊफ हसन पर हमले के मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जो कुछ हुआ है ये इत्तफाकन नहीं है। क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज आ चुकी है, 24 घंटों में तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। टीवी की फुटेज भी आ गई है। अपेरेंटली वो लगता है कि कोई ख्वाजा सरा थे, लेकिन इन ख्वाजा सराओं ने एक और जर्नलिस्ट थे उस पर भी अटैक किया था। ये इत्तेफाकन नहीं है। अगर हुकूमत है 24 घंटे के अंदर हमें इसकी रिपोर्ट देनी होगी कल के सेशन में। नाज़रीन, तर्जुमान तहरीक इंसाफ पर हमले की सेनेटर फैसल वाडा ने अपनी सेनेट में की गई तकरीर में पुरजोर मजम्मत की। तहरीक इंसाफ में ही रऊफ हसन के मुखालिफ समझे जाने वाले शेर अफजल मरवत ने अपनी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में सख्त गुस्से का इजहार किया। नाज़रीन, सियासतदानों पर पहले भी हमले किए गए। नवाज शरीफ पर जामे मस्जिद नईमिया लाहौर में जूता फेंका गया, ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर सियालकोट में स्याही फेंकी गई और नारोवाल में एहसन इकबाल पर इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे में फायरिंग की गई। जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ऐसे हमले हो रहे थे तो तहरीक इंसाफ के लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, यहाँ तक कि ऐसे वाक़यात की मजम्मत भी नहीं की जाती थी। उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन का रवैया उनसे मुख्तलिफ होगा। आज के वाक़े और इसके अलावा कुछ दीगर खबरों के ऊपर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आबिद शेर अली साहब आपके पास आना चाहूँगा। एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद की हदूद के अंदर पेश आया है, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। इस वक्त ऑलरेडी इस्लामाबाद के हवाले से एक मामला चल रहा है कि जनाब यहाँ पर एक शायर गुम हो चुका है, वो उसका ट्रेस नहीं हो रहा और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के ऊपर इस तरह का हमला होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं पहले तो बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, चाहे जो भी शख्स है और जिस तरह से उनको ज़ख्मी किया गया और ख्वाजा सराहों की तरफ से उनकी तरफ हमला किया गया, तो मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं हुकूमत से समझता हूँ कि वो ख़ुद भी इस पर उनके जो इंतज़ामी लोग हैं वो ज़रूर इस वाक़े को नोटिस लेकर जो लोगों ने हमला किया उनको अदालत उनको कटहरे में लाना चाहिए। ये मैं कतन मेरी मुखालफत भी हो, मैं अपने सियासी हरीब मुखालफ पर इस तरह के हमलात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये वो तसलसल है मंसूर अली खान साहब जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ तो तहरीक इंसाफ ने उसे अप्रिशिएट किया। जो एहसन इकबाल साहब के ऊपर गोली बरसाई गई उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिक्स की गई। जो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, देखें ये अगर आप अपने सियासी हरीफों के ऊपर इस तरह की चीज़ों की मजम्मत नहीं करेंगे, अगर इन वाक़यात की रोकथाम नहीं करेंगे, मैं आपको कहूँ कि मेरी ज़रूर इनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनके ऊपर हमला करवा दूँ या रियासती इदारे चढ़ा बैठूँ या ब्लेड के साथ हमला करूँ। ये इसकी फुटेज भी मौजूद है। मंसूर साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत इसके ऊपर अपनी कार्रवाई की भी करेगी, उनको पकड़ेगी भी और उनको कटहरे पे भी खड़ा करेगी और जिन लोगों ने ये ज़्यादती की है उनको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। आबिद साहब, लेकिन मैं मतलब इनके रिएक्शंस देख रहा हूँ इनकी पार्टी के। मैं शहबाज गिल साहब का रिएक्शन बाहर से देख रहा था, वहाँ से वो ट्वीट कर रहे हैं, वो तो इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं इस वाक़े का। ये गलत कर रहे हैं जी, वो तो खुद भागे हुए हैं। मैं उसकी बात नहीं करूँगा कि वो बिकॉज ही इज़ नॉट द पाकिस्तानी नेशनल। तो मैं एज ए सिटीज़न मैं समझता हूँ कि अदारों पर हर चीज़ अदारों पर ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, तो ये मैं समझता हूँ कि आगे इसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। पोलराइजेशन बहुत है इधर। जो आपका सियासी मुखालफ होता है, सुबह उठते हैं कोई अखबार में खबर पढ़ते हैं, आप चढ़ दौड़ते हैं जी कि ये इनका कसूर है। इन खौल से निकलें। हम जब कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस तरह से फजूलियात करनी और
आपकी इतनी हिम्मत है फिर पाकिस्तान में आगे ये बात करने बजाय कि इसकी आप ट्वीट करें और ये अदारों पर सलामती अदारों पे आप इल्ज़ाम लगा दें, हर चीज़ का आप मुद्दा उनके ऊपर डाल दें। देखें कि इसके ऊपर क्या मुहरक़ात हैं। जब इसकी तहकीकात होंगी तो फिर ये मुनासिब होगा कि आप फिर अपनी बात करें कि जो लोग इसके अंदर या इसके पीछे होंगे तो फिर आप लें। आप ऐसे ही विदाउट एनी नॉलेज आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं कि जी सुबह शाम सोते हैं आप, जब आप उनके तो नारे लगाते नहीं थकते थे किसी दौर में। ठीक है, तो लिहाजा मैंने खुद मजम्मत की है खान साहब आपके प्रोग्राम के जरिए से भी, और मैं समझता हूँ कि इस पर वजारत दाखिला और जो हमारे अदारे हैं इस पर वो बिल्कुल तहकीकात करके कौम के सामने ये आनी चाहिए इसकी फाइंडिंग। और जो लोग भी चाहे ख्वाजा सरा हो चाहे आम आदमी हो जिसने ये ज्यादती की है उसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए, ये शौकत नहीं करना चाहिए चाहे जो मर्जी हो। जी शौकत बसरा साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, आबिद शेर अली साहब की मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है और किसी सूरत भी जो है इससे सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से इल्ज़ामात डायरेक्टली जो है वो इदारों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप शहबाज गिल साहब ने बड़ी सीरियस किस्म की इस तरह की बातें की हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मंसूर अली खान साहब, ये सोची समझी एक साजिश है और प्लान्ड अटैक था कत्ल करने के लिए रऊफ हसन साहब को। अच्छा। और ये उसी बात का तसलसल है और उन्हीं इश्यूज का तसलसल जो 1 साल से तहरीक इंसाफ के साथ पेश आ रहे हैं। जिस तरह हमारे घरों को तोड़ा गया, जिस तरह हमारी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, हमारी माओ बहनों बेटियों को पाबंद सलासल रखा जा रहा है, अभी तक कारोबार बंद किए गए। शौकत बसरा साहब ने आगे तो 50 FIR दे दी, अगर उसकी बेल होने लगी तो उसके ऊपर और 10 मुकदमे डाल दिए। और बिल्कुल ये वही अमल है जिसके ताबे सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है। और वो जजेस जिनके घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, सब के पीछे बिल्कुल एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही माइंडसेट है। जो इस निज़ाम के खिलाफ बोलेगा, जो इस निज़ाम जो जाली और फ्रॉड निज़ाम इस पर पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और वो लोग जो पाकिस्तान में जेलों में होने चाहिए थे, बदकिस्मती से उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, उनके खिलाफ जो बोलेगा। और रऊफ हसन साहब का क्या कसूर है? रऊफ हसन साहब तो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन भी नहीं है, वो हल्के की सियासत नहीं करते। क्या कसूर है उनका? उनका कसूर यही है कि जिस तरह वो हक और सच के साथ खड़े थे, जिस तरह पार्टी का दिलेरी के साथ मौका पेश कर रहे थे, और खास तौर पे जब DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसके बाद उनको, मैं आपको खबर दे रहा हूं, उनको मुसलसल थ्रेट्स आ रही थी। और ये पहला नहीं हुआ, उनको कल भी उनको फॉलो किया गया, उसकी फुटेज भी आपको सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। और अभी के वो न्यूज डायरेक्टर है, उन्होंने भी उसको ब्रेक किया है कि एक दिन पहले भी उनको पकड़ा जाना था। मुझे बात बताइए कि यहाँ पर अगर सहाफ़ी गैर महफूज हैं, जजेस गैर महफूज हैं, सियासी कारकुन गैर महफूज हैं, शायर गैर महफूज हैं, तो मुझे बताइए भाई। और इस्लामाबाद के अंदर अभी जो आपने सवाल उठाया, तो कहाँ है इदारे, कहाँ है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज? तो आज ये अभी तक गुजर, जब मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ 3-4 घंटे गुजर गए हैं, बताइए उनकी फुटेज आ गई, सब कुछ क्लियर क्रिस्टल है, तो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? और मुझे ये अगली बात देखिए, अगर आप फुटेज दोबारा अगर चला दें, जो मेरे पास अभी आई है, उनको बाकायदा जो मारा गया, और फिर कहता हूं इट इज वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड है या गर्दन तक है, तो तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी है। आप कह रहे हैं इदारों के ऊपर। हमें ये बताइए कि हमारा कसूर क्या है? ये जो नामालूम है ये कहां से आ जाते हैं? और ये सिर्फ गुज़श्ता 1 साल से नामालूम PTA वालों के लिए है। अगर जो उनको छोड़ दें, अभी जो दिन दिहाड़े हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, आज भी अब तो 9 महीने ही है, अब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं हमें फिर जेलों में डाल दिया जाता है, दहशतगर्दी के मुकदमे दे दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ होना होता तो आपका शायर जो है, आप मुझे बताइए वो किसके ऊपर इल्जाम आ रहा है? वो उनकी मिसेज ने कहा है कि हमें के लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल की है कि आप अपनी पिटीशन वापस ले लें, आपका बंदा दे दिया जाएगा। सो मंसूर अली खान, मैं कन्विंस्ड हूं मेरे भाई, जो इस निजाम के खिलाफ बोलेगा, जो हक और सच की बात करेगा, वो मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और ये अगला मॉडल है। पहले आप लोगों ने मुकदमे दर्ज कर लिए, हमारे घर तोड़ लिए, अब ये मॉडल है कि अब हमें डराया धमकाया जाएगा। और मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हमें आपके जरिए तमाम चैनल्स के एंकर्स से, कि जब हमें चैनल्स पे बुलाएं तो खुदारा हमें गाड़ी भेजा करें, गार्ड्स भेजा करें। अभी जब मैं नीचे से आ रहा था तो मैं इधर उधर देख रहा था कहीं पे ख्वाजा सराहना खड़े हों या कोई और लोग खड़े ना हो जो मुझे पकड़ लें, क्योंकि मेरा कसूर क्या है? मैं इमरान खान की बात क्यों करता हूं? मैं इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जवाब ले लूं, उसके साथ क्यों खड़ा हूं? मैं जवाब ले लूं इसका। 1 मिनट आबिद साहब, आप इस पे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये बड़ी सीरियस बात कर रहे थे शौकत साहब।
मैं बसरा साहब की बात पर मुस्कुरा रहा हूँ। इनको याद होगा कि मोहसिन बेग साहब के साथ क्या हुआ, इनकी जमात ने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया, मतीउल्लाह जान के साथ क्या किया, और भी मुतअद्दिद सहाफ़ी हैं जिनको गोलियां मारी गई इनके दौर में, और इनको पता होना चाहिए था कि ये जुल्म और उस चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। मैं इस तसलसल की मजम्मत करता हूँ। मैं इनको प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इनको भी मजम्मत करनी चाहिए कि अपने प्रोग्राम में कि मोहसिन बेग के साथ गलत किया, माफ़ी मांगे। ये आप मतीउल्लाह के साथ जो उठा के ले गए उससे माफ़ी मांगे। आपने जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म किया अपने कौम अपने वक्त में, वो माफ़ी मांगे आप। अब आप मेरी बात सुने, हर चीज़ एजेंसीज पे ले जाते हैं। इसे पॉलिटिकली भी देख लें, आप अपने मामलात को भी देख लें। तो ये आप कहना कि जी मेरे पे भी हमले करने, शौकत बसरा साहब आप उस वक्त गालिबन पीपल्स पार्टी में थे, मैं नून लीग का था। इमरान खान के दौर में हमने बड़ी मारे खाई हैं। मैंने अपनी वाइफ के जनाजे को कंधा नहीं दिया, हमें तो उस हद तक इन्होंने रोका रखा। वो गम मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा जो हमारे साथ हुआ। लेकिन हम इन चीज़ों को साइड पे कर दें। जो मेरे वालिद को 4 साल जेलों में रखा गया, अटक किले में रखा गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमने बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबतें काटी हैं। कभी हम डरे नहीं हैं, ना ही रोए हैं, ना ही इस तरह बैठ के गिला करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बताएं कि आपने सियासत की। जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, आपने सियासत की। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, आपने उनका मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूते के साथ हमला होता है, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब आपके बंदे पर हमला होता है, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ। मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आबिद भाई, हुकूमत को, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है, मैं उनको कहता हूं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। आबिद भाई, लेकिन नहीं कहते कि आप पर हमले होने चाहिए सर, लेकिन आपको ये कतन इसके पीछे इजाजत नहीं होगी कि आप आर्मी के घरों पे चढ़ दौड़ें, आप शोधा की यादगारों पर 9 मई का वाकया करें। ये आपकी पार्टी को हरगिज़ इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो शहीद हमारे लिए हिफाजती इकदाम करते, अपनी जानों का नजराना दें, आप उनका मजाक उड़ाएं टीवी चैनलों पर बैठकर, आप उनकी बेहुरमती करें इस साड़ में कि जी आपको सियासत के पीछे इसकी इजाजत दी जाएगी कि आप अपने घर को आग लगा दें, घर के मोहसिनों पर चढ़ दौड़ें, उनकी यादगारों का मजाक उड़ा दें। इसकी मुजम्मत, इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। लेकिन बसरा साहब जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जो आप गलत का करके उसके आप हमारी सिक्योरिटी इदारों पर जवाब दे लें, मजाक उड़ाएंगे, उसकी कतई इजाजत नहीं देगी। मैंने आपको कहा है कि उसको पकड़ेंगे, कटहरे में लाएंगे, कानून के मुताबिक जो आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए। आप माफी मांगे साहब, जो नवाज शरीफ के साथ किया, जो एहसन इकबाल के साथ किया, जो मतीउल्लाह जान के साथ किया, जो हमारे मुतअद्दिद सहाफियों के साथ किया, आप उसकी माफी मांगे। शौकत साहब माफी मांगेंगे, पूछ लेना सर। आपने सर वो घसीटा, आबिद साहब, आप वो सीन जानते हैं जो आबिद साहब सुने तो सही ना, और बड़े सहाफियों के साथ। आबिद साहब आप इनसे कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होनी। सुने आबिद साहब, सुने मैं 1 मिनट शौक साहब, आबिद साहब आप इनसे 1 मिनट, शौक साहब, आबिद साहब आप इनसे कह रहे हैं माफी मांगे। वो कह रहे हैं 9 मई की माफी का कहा गया था ना, डीजी ISPR ने भी कहा था कि जनाब माफी मांगे, आप सद के दिल से माफी मांगे। वो कहते हैं माफी दूर की बात, वो असद कैसर साहब कहते हैं हमने अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगी, आप हमसे माफी मांगने का कह रहे हैं। आप पुराने हमलों के ऊपर किस तरह इनको कह सकते हैं माफी साहब? ये माफी ना मांगने के पीछे लोग जो उनको जजाएं दे रहे हैं, सजाएं की बताए, तो जाहिर है कि आप जब दुश्मनों की पुष्टबनाई करेंगे, आप उनको प्रोटेक्शन देंगे, तो इसी तरह की बात करेंगे। अब जब आप हमारे एजेंसीज के, हमारे जो अदारों के घरों में जाकर उनकी, इमरान खान के भांजे ने, जो उसका नाम है मुझे नहीं आता, हसन न्याजी, यूनिफॉर्म लटकाई सोटी के ऊपर, तो आप उसको सजा नहीं देंगे? ठीक है, आप उसको जजा देंगे, आप कहेंगे कि चले पूछ लेना में ये लोग शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये भाई मैं चुप ही रहूं फिर? मैं नहीं शौक साहब दें जवाब दें, शौक साहब आप जवाब दें, माफी मांगेंगे आप दें जवाब। भाई पहली बात तो ये है कि मैं आज भी ये कहता हूं कि हुकूमत इनकी है ना। अब हम बेशक वो जालसाजी के जरिए फॉर्म 47 की है, ये पपेट्स है, करे ना, बनाए। आपको अब 9 मई की बात की, हमने कहा बनाए जुडिशियल कमीशन, बनाए, उसको लाइव दिखाएं कौम को, जो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आगे चलें। आपने कहा जी फलां पे हमला हुआ, फलां पे हमला हुआ। भाई आज तो आपकी, फिर मैं कह रहा हूं जालसाज वाली हुकूमत है, बनाए आप
आप लेके जाए कल सुप्रीम कोर्ट में, आपने मियां नवाज शरीफ का नाम लिया, आपने मोहसिन बेग का नाम लिया, आपने एहसन इकबाल साहब का नाम लिया, गलत हुआ, जिसने भी किया मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। लेकिन ये आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अगर आपके दिल में इतना दर्द होता या एहसास होता तो आबिद शेर अली भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमको दहशतगर्द नहीं है। एक साल जो कुछ हमारे साथ हुआ है, आपने उसके ऊपर कोई बयान दिया, आपने उसको कंडेम किया। शौकत बसरा के घर की चादर का तकद्दुस पामाल हुआ, मेरी माँ बहन बेटी को जेलों में रखा गया। साहब उन्होंने किया तो है, आबिद साहब ने कहा गया कि ये तो दहशतगर्द हैं, कारोबार बंद किए गए। गुजारिश सुन लेना मंसूर भाई, मैं तो कहता हूं कि ये क्या पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे? इनने एक साल जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, ये मार्शल के दौर में नहीं हुआ। इससे बुरे हालात के आपने, जिसने पीटीआई का नाम लिया, जिसने इमरान खान का नाम लिया, उसके खिलाफ आपने उसको दहशतगर्दी के पर्चों में बुक कर दिया, आपने हमारे घर तोड़ दिए। तो कहां थे ये मुस्लिम लीग? क्यों लोगों ने उस वक्त कंडेमनेशन नहीं की? आज भी मैं कह रहा हूं, आज तो इनकी हुकूमत है, बताएं का पंजाब में क्या हो रहा है? हमने 4 रैली निकाली है, सवाल ले ले, जिसने रैली निकाली उसको मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। साहब सवाल तो ले ले, शौकत साहब सुन मेरी बात। चौरी परवेज लाई साहब पर सर सुने तो सही, शौकत साहब, चौरी परवेज लाई साहब को डाल दिया गया। शौकत साहब सवाल सुन लें, आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं तो लाहौर बैठा हूं, आपके सामने आबिद शेर अली साहब बैठे हुए हैं और वो इस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या करें वो बताइए। तो भाई मैंने कब कहा आप मजम्मत? भाई मंसूर अली खान साहब, आप इस बात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, अब आप कत्ल करने के लिए आप नया मॉडल अपना लिया है कि ये तो जाहिर है जेलें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कारोबार भी खत्म कर लिए, नहीं डरे नहीं झुके। अब ये करो कि शौकत बसरा टीवी चैनल पे आ रहा है, ये बड़ा बोलता है, इसकी जुबान बंद कर दो, इसके ऊपर ख्वाजा सराओं पे हमला करवा दो। मैं कहता हूं हमें ये बताएं ना कि रऊफ हसन साहब का कसूर क्या है? क्या वो दहशतगर्द शौकत साहब आप शौकत साहब अभी तहकीकात नहीं हुई, मेरी अर्ज सुन लीजिए, अभी तहकीकात नहीं हुई, आपने किस तरह कह दिया ख्वाजा सराओं से हमला करवा दो? आपके पास सबूत है कि किसी ने ख्वाजा सराओं को हायर किया? उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। बताइए। ख्वाजा सराओं के साथ रऊफ हसन साहब की लड़ाई क्या है और ये मॉडल क्या है? समी जो एंकर थे उनको किससे मार पड़वाई गई? ख्वाजा सराओं से। आज रऊफ हसन साहब को, मैं अभी फिर कह रहा हूं आपको, अगली जो शॉट में शौकत बसरा की अगर बारी आएगी ना, ख्वाजा सरा की जगह और बदमाश होंगे। उसका वजह सिर्फ एक है यार, शौकत साहब गुजरांवाला में भी तो एक वाकया पेश आया था ना, डरा के धमका के पर्चे मुकदमे। सर सुन ले ना, सर सुन ले, मुझे बताएं साफियों का क्या कसूर है? यार शौकत भाई बात तो सुन ले, बात सुन ले। नहीं, ये काला कानून है। आबिद शेर अली भाई को मैं एक बात कहूंगा, गुजारिश सुने मेरी, कि ये वक्त सदा एक जैसे नहीं रहते। आज आप लोग अगर इसके बेनिफिशियरी हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, उन पे कातलाना हमले हो रहे हैं, और बजाय इसके कि आप खुलकर सामने आए, मुझे बताएं ना अभी तक क्या पैगाम आया? जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है ना, वो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बराबर होता है। बताएं कहां है शहबाज शरीफ साहब का बयान, कहां है मोहसिन नकवी साहब का बयान? क्या इस पे सुओ मोटो लिया गया? और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में अभी अस्पताल के अंदर है। और नहीं भाई, कोई जिंदगी मौत की कश्मकश नहीं है, खुदा के लिए शौकत साहब इस तरह की बात ना करें ना। ये सर वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, सर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, इस तरह की बात ना करें। मैं एक बात कह के आगे चलता हूं, मैं एक बात कह के आगे चलता हूं मंसूर अली खान, ये ट्रेंड मैं आपको बात बताऊं, ये जुबान बंदी, ये डराओ, ये झिकाओ आप लोगों को, शायर का मैं चले छोड़ दे रहा हूं फसन साहब, तो हम तो पीटीआई वाले हैं ही दहशतगर्द ना, हम तो आजकल पाकिस्तानी नहीं है। ये शायर का क्या कसूर था बताएं ना मुझे, चले छोड़ देते हैं सबको। शायर को किसने उठाया है? मुझे करें मत। उसकी मिसेज ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वहां पे हाई कोर्ट में, आप वो चला सकते हैं? मैं आबिद साहब इतनी है मंसूर अली खान। सर मैं सवाल रखता हूं ना, मैं आबिद साहब के सामने सवाल रखता हूं। जी आबिद साहब, मैं मंसूर भाई अगर इजाजत दें मैं एक दो बातें कर लूं। करें सर, करें। मैं अपने भाई की ये माशाल्लाह अच्छी स्पीच कर लेते हैं, अच्छी स्पीच उस वक्त होती है जब जुवेद लतीफ साहब को उठाया गया रात के 12 बजे। सुन लेना एक बात कह के आज आपकी हुकूमत है ना, आप प्रूव करें भाई, कौन मुलव्वस था? सुन लें जी प्लीज। उस वक्त ये जनरल फैज हमीद की दुआओं से और उनकी कोशिश से इक़्तिदार में आए थे। पकड़े जनरल फैज को लेना भाई जी, हुण तुसीं पकड़ो बाजवा साहब नु। आबिद शेर अली भाई करो हिम्मत, गल कर ली बाजवा साहब नु तो फैज जवेद लतीफ को पकड़ा रात 12 बजे, हनीफ अब्बासी को सजा दी, ड्रग का केस राणा सनाउल्लाह पे डाल दिया,
ये हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, जान अल्लाह को देनी है तो ये है वो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो बसरा साहब आप सियासी वर्कर हैं, मैं इस पर कोई दो राय नहीं रखता। मुझे पता है मैंने पीपल्स पार्टी के दौर में हमने उस वक्त इकट्ठे आपने स्ट्रगल की थी, हम नून में थे, फिर जाहिर है पता नहीं क्या मामला हुए। चले ये आपका ज़ाती मामला, मैं ज़ाती बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कतई नहीं कहूँगा कि अगर आपका 12 मई से ताल्लुक़ नहीं है, मैं कंडेम करता हूँ। अगर आपके कोई अरेस्ट करेगा मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा। ये सियासी वर्करों के ऊपर तशद्दुद की पॉलिसी को जब आपकी हुकूमत होती है, आपको चाहिए कि जी हमने जो किया नून लीग के साथ, जो हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ माजी में किया, जो हमने महमूद अचकज़ई को गद्दार कहा माजी में, आप माफ़ी मांगे उसकी, आप कौम से माफी मांगे। आबिद साहब एक बात बताएं, डिनर पे आबिद भाई 1 मिनट, खान साहब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट दे दें मुझे। चलें, ले चुनरी पहनकर आपने महमूद अचकज़ई को आपने गद्दार कहा, मुल्क का दुश्मन का, अब आप उसके साथ खड़े, माफी मांगे उससे। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो जुबान इस्तेमाल की, मैं उनका एहतराम करता हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आज आपको उनकी जरूरत है, आप उनसे माफी मांगे। आपने हर पॉलिटिकल साथी जो आपके खिलाफ था, आप उसकी जुबान बंदी करते थे, आप माफी मांगे। आप ये नहीं कर सकते शौकत बसरा साहब, मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू। आप जब इक्तदार में आते थे, आए जनरल फैज हमीद की ब्लेसिंग के साथ, भाजपा साहब की ब्लेसिंग के साथ, मेरे लीडरशिप को अंदर करवाकर, चंद जजेस को साथ मिलाकर, हमारी लीडरशिप को उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता था। आप उस वक्त कहते थे सब कुछ अच्छा है। आप कहते थे, आपके लीडर ने कहा, इमरान खान ने कहा कि मैं जनरल फैज को कहता था, वो एक मेजर के जरिए असेंबली चलाता था, वो एक मेजर के जरिए पार्लियामेंट को भेड़ बकरी बनाता था, वो एक मेजर के जरिए उस वक्त की सेनेट के वोट डलवाकर आपका वो। भाई मेरे माफी मांग लेना कौम से, चले माफी मांग। आपने गलत किया, माफी मांगे, ताकि आप कहेंगे जी हम वादा करते हैं कौम से कि आइंदा ये जुर्म नहीं दोहराएंगे। ठीक है, आपने जो किया उसकी माफी मांगे। आपने जनरल फैज हमीद के और भाजपा के कंधों पर आकर हमारा आपने सियासी कत्ल करने की कोशिश की, आप माफी मांगे कौम से। आबिद भाई, आपने साकिब निसार के साथ मिलकर, एक ब्रेक, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ मिलकर, जस्टिस बंदयाल के साथ मिलकर, तीनों फिरौनों के साथ मिलकर आपने मेरे लीडरशिप नवाज शरीफ के साथ, अब कौन से माफी मांगे। आप कहें जी कि ऐसा हम गनौना जुर्म आइंदा नहीं करेंगे, चले हम मैं किसी के कंधों पर बैठकर अपने सियासी दुश्मनों को नहीं कुचलेंगे। माफी मांगे आप कौन से बराबर आबिद साहब, आप तुसी टाइम बराबर लड़ा, मैं बड़े आराम ना सुनाऊंगा टाइम देना। लेकिन शौकत बसरा साहब, आपने मेरे साथ मिलकर, आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी मिलकर, हमने जनरल मुशर्रफ की मुसीबतों का मुकाबला किया। हमने जनरल मुशर्रफ के मुकाबला किया। हमने एक आबिद साहब ब्रेक लेनी है सर, सर ब्रेक का कहा जा रहा है। आबिद भाई ब्रेक, उस वक्त भी नहीं घबराए ब्रेक सर, हम जनरल फैज के दौर में भी नहीं घबराए। चले मैं एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शौकत बसरा साहब माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या अगर यही बात है तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आने वाले जितने सियासतदान हैं क्या सारे फिर माफ़ी मांगेंगे, या सिर्फ ये जो डिमांड है ये सिर्फ तरीके इंसाफ से है? बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आबिद शेर अली साहब और शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपको प्लेट साफ करनी पड़ेगी जी, वो जो पहले की कारकर्दगी है उसके ऊपर जो गलतियां हैं उसे साफ करना पड़ेगा। एक नई स्लेट के साथ जो है आपको कहानी आगे ले जानी पड़ेगी। 76 साल में जो हमारा हिस्सा है 3-3.5 साल का, हम बिल्कुल आप ओपन कटहरे में ले आए, किसी टीवी चैनल पे ले आए, किसी अदालत में ले आए, किसी पार्लियामेंट में ले आए, हम खुद एहतसाबी के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने 6-7 साल बारियां ली हैं, और आज भी मैं बात की ना 9 मई की, वो कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया। भाई हमने ये सुना कि जनरल फैज का नाम ले रहे हैं ना, बार बार जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। भाई बिस्मिल्लाह करें आप। फिर मैं कह रहा हूं बेशक आप जाली हुकूमत हैं यार। शौकत साहब ये आप किस किस्म का नारा लगा रहे हैं? शौकत साहब वो वॉशरूम में नहीं जा सकते। शौकत साहब ये किस किस्म का नारा लगा रहे हैं सर? आप ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये किस किस्म? मैं बताता हूं ना, मरियम बीबी ने क्या कहा था कि जो आप बताएं ना, निकाले वो
हमने कहा था ये? अच्छा, किसने कहा था? आज जो मुसल्लह फौज का सुप्रीम कमांडर है, उसने क्या कहा था? मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उस वक्त कहा, आज वो दोबारा सदर बन गए हैं। आगे चलें, यही जनरल फैज और सिटिंग आर्मी चीफ थे और सिटिंग DGISI थे। गुजरांवाला के अंदर बाकायदा बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे उनकी वीडियोस चलाई गई। इनका तो पुराना वतीरा है, जब ये मुश्किल में होते हैं तो पांव पड़ते हैं, ये पीर बगाड़ा साहब कहते थे, और जब थोड़ा सा आसानी होते हैं तो गले, मुश्किल में होते हैं तो गले पड़ते हैं, आसानी में होते हैं तो पांव में होते हैं। तो मेरा तो बड़ा मौकफ है भाई, आज आप उल्टा बोल रहे हैं आप। मैं फिर कह रहा हूं, उल्टा बोल दिया आपने, बेशक आपने उल्टा बोल दिया। मुश्किल में आपके अपने लोग कहते हैं। बिस्मिल्लाह करें, बात सुने, बिस्मिल्लाह करें। जनरल फैज भी जिंदा है, बाजवा साहब भी जिंदा हैं, साकिब निसार साहब भी जिंदा हैं। किसने रोका हुआ है आपको? आज 2.5-3 महीने हो गए, 16 महीने पहले भी आपकी हुकूमत थी। आज कौन है मोहसिन नकवी? यही केयर टेकर वजीर आला था ना। आज कहां का वजीर दाखिला है जिसने जुल्म और जबर किया? और इसकी कहानी किसने नहीं लिखी? इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमारे साथ खड़े हैं, इनके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने रिजीम चेंज किया था, इन्होंने स्पॉन्सर्ड थी वो तहरीक अदम इत्तेमाद। आज महमूद अचकज़ई साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये सब लोग जालसाजी के जरिए इख्तिदार में हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बातों को इस हद तक ना ले जाएं कि अगर अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, अवाम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है, सबसे बड़ी बात यह है, मैं चैलेंज देता हूं भाई, अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं रही तो फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक है कि आप हमारे ऊपर हमले करवाने शुरू कर दें। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं मंसूर साहब, अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है, मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज से कहता हूं, आप उनका हल्का खुलवा दें। अगर मरियम बीबी हार गई है तो इनका जीता कौन हुआ है? यहां पर अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम ले रहे थे, कह रहे हैं अरबों रुपया चला है, असेंबलियां खरीदी गई हैं। जावेद लतीफ क्या कहता है कि 5 सीटें 90 करोड़ में खरीदी हैं एक एजेंसी से, एक बंदे ने, वहां पे स्मगलर ने। गुजारिश ये है, मामलात को अभी आप जो मर्जी कर लें, आबिद शरीफ मेरे भाई हैं, आपको अपनी शिकस्त को तस्लीम करके इस फ्रस्ट्रेशन में आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जमहूरियत का नुकसान कर रहे हैं और ऐसी रवाइयां डाल रहे हैं। ये आबिद साहब, इस तरह आप सवाल आबिद साहब से, फिर मैं इमरान खान की बात करता हूं। सर मैं 1 मिनट में आबिद साहब सवाल ले लें मेरा। मैं आबिद साहब से सवाल, सर आबिद साहब से सवाल तो करूं ना। आबिद साहब, यहां पे बात यह है कि मामला बहुत पर्सनल हो गया है सर। आज भी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की मुबैना बेटी के हवाले से केस फाइल करने की कोशिश की गई, आज वो भी रिजेक्ट हो गया, वो पिटिशन भी रिजेक्ट हो गई कि जनाब जिस बंदे ने पिटिशन फाइल किया उसका कोई लेना देना ही नहीं था इस केस के साथ। तो ये लग रहा है कि मामला बहुत जाती नौयत के ऊपर जाना, हमले हो रहे हैं, जाती हमले हो रहे हैं। ये सिलसिला पाकिस्तान की सियासत के लिए ठीक तो नहीं है आबिद साहब? भाईजान, निकाह पे सजा दी जा रही है, निकाह पे सजा दी जा रही है। बिल्कुल। अगर कैलिफोर्निया की अदालत, बसरा साहब आपकी भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, जब आप इमरान खान के, मैं तो इतना कहूंगा कि गंदा है पर धंधा है। सुन लो ना, जब आप सियासी तौर पे मुकाबला ना कर सके, बात सुन, इस तरह की गंद उछाले, खान साहब चलो थोड़ी, मैं जाती नहीं, मैं वैसे कहता हूँ माएं बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। आबिद साहब की बात, माएं बहनें बेटियां साझी होती हैं, क्यों नहीं होती? मैंने ये कहा है कि जब आप इक्तदार में होते हैं, मरियम नवाज भी किसी की बेटी थी जिसको आप जब जेल में उसको हथकड़ी लगाते हैं, मरियम नवाज बेटी थी। जब शहबाज शरीफ की बेटियों को आप अदालतों में चक्कर लगाने पे मजाक उड़ाते थे, शहबाज शरीफ की बेटियां राबिया जुवेरिया भी किसी की बेटी माँ बहन थी। सुन लो ना जी यार, बसरा साहब देखो प्लीज सुनो, मुहासबा करो, सवाल तुसी करते हो, जवाब भी तुसी नहीं देंगे भाईजान, रोईदा नहीं अपनी वाली। सुनो, आपको अपनी बेटियों का बड़ा ख्याल आया, मैंने तो आपको कैलिफोर्निया कोर्ट का देखें, अगर पर्सनल बात होगी तो फिर मैं नहीं करने दूंगा। उन्होंने बात करेंगे, पर्सनल बात करेंगे, पर्सनल बात क्या कह रहा हूं। आज आपको पता है हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं जिक्र किया जा सकता? इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। डिस्कस किया जा सकता। आप ऑर्डर शीट ले ले जाके, क्यों नहीं डिस्कस करें? बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये कैलिफोर्निया की अदालत का ऑर्डर है। मैं कहता हूं अगर ये बात मान भी ली जाए, मंसूर भाई, सर मैं कह रहा हूँ ये तो जाती हमलों में आ रही है ना चीज। निकाह पे सजा देनी अपना अवाम ने की था। प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना? करो उन प्रोग्राम करना कि आपस में लड़ना चाहिए? प्रोग्राम हो गया, अपनी वारी से मेहरबानी। चले शौक साहब, आप उनको बात कंप्लीट करने देना, एक एक करके बात करें। ये तो वक्त दसेगा कौन फारग है। बात ये है कि जानवर होता है जो न्यूट्रल होता है। ये किसने कहा? खान साहब ने कहा।
मसला था तो करें भाईजान, मैं तो कह रहा यार हूं अपनी भी नहीं करिए। ओ भाईजान ले आओ तुसी साडे जानवर किसने कहा? जिथे अगर 200 मुकदमे और 400 कर लो। अपने मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम लीडर को जानवर कहा। तुसी वो मुसल्लह अफवाज आपको इसको- रेस्क्यू नहीं करता तो वो जानवर, अगर वो आपको रेस्क्यू करता तो जिंदाबाद। कैसी ये दोगलापन है जनाब मंसूर अली खान साहब। सर। मीठा, मैंने आपको कहा कि इनको चाहिए था कि गुड टू सी यू वाले जजेस जो एक प्रोटोकॉल देते हैं मुजरिम को, कहते हैं जी आप गेट नंबर 1 से आए। कभी आपने सुना है कि आप अदालत उस्मा का गेट नंबर 1 एक मुजरिम के लिए खोल दें? और नवाज शरीफ को आप सिसिलियन माफिया के और आप बाद में कहेंगे जी आप हमारी इज्जत करें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा ऐसे कि आप अपनी डोमेन में रहें। जज का काम है ऑर्डर देना, ऑर्डर लिख के देना। आपको दुनिया में कहीं नहीं होता कि अपनी ऑब्जर्वेशन दी जाए और वो हेडलाइन बन जाए टीवी चैनल्स की, आपका नाम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जजेस का काम है आइन कानून के मुताबिक जो उनके सामने चीजें हैं उसके ऊपर आप जरूर अपनी लिख के जजमेंट दें। आप आबिद शेर अली को चोर नहीं कह सकते, आप मुझे सिसिलियन माफिया नहीं कह सकते। मैं कोई जनरल फैज हमीद का लाया हुआ वजीर आजम नहीं था कि आप बेटे के तनख्वाह ना लेने से आप मुझे एक जुम्बिश कलम से घर से बाहर निकाल दें। भाईजान खिलाफ कार्रवाई यार तो नहीं सुनना कर मेरी रहे। गल, करो, बाजवा करो। उनके खिलाफ आप कार्रवाई सुन क्यों लो नहीं कर बसरा रहे? साहब, कार्रवाई क्यों नहीं कर तानवी रहे? काली का दी है, चलो, चलो, साडी वारी नहीं ਅਸੀਂ आ ਤਾਂ रही है, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ काली का कार्रवाई दी है। करो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। हमें नहीं बारी- लड़ना ऐसी। चले बारी बारी लड़ना नहीं है, लड़ना बात नहीं है। ये है कि आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को घर भेज देते हैं। जब आपकी कोई चीजों की बात हो तो हद के वो हमें कंटेम्प्ट के नोटिस आ जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये गुड टू सी यू कहने का वक्त नहीं आबिद था। भाई, बात तो सुने। आप आइन और कानून आबिद के साहब, मुताबिक सवाल- बात करें। सवाल सुनिए आबिद साहब। आपके ऊपर आप मुझे कहने हैं कि सबूत है। यास्मीन राशिद साहबा का बयान देख ले, वो खुद कह रही है कि जी कोर कमांडर हाउस की तरफ चले। क्या कहो कोर कमांडर हाउस के बाद लड्डू बेचने थे? क्या उनको मिठाइयां खिलानी थी? आपने उसको तबाह करने के बाद आपके जो सदर थे पंजाब के, उन्होंने कहा जी हमने नीस्तो नबूद कर दिया कोर कमांडर हाउस, खुशियां मनाई जाए इसके ऊपर। आप कहते हैं जी कि आपका कसूर नहीं है। आपके जो लीडरान है, खुद आपके जो साथी हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने ये 9 मई की वाकई, उसने खुद कहा कि आप मुझे पकड़ेंगे तो आप उसका खमियाजा भुगतेंगे। तो मेरे भाई नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया, 4 दिन इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक 40 किस्म की छावनियां आती हैं। किसी एक छावनी का भी मंसूर अली खान वो गमला तक नहीं टूटा। तो मेरे भाई आपने कहा जानवर होता है। हम महमूद खान अजज़ई की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की इज्जत करते और एहतराम करते हैं। भाई जो मर्जी है। शौकत साहब, मौलाना ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ये ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ आबिद साहब फजल सवाल ले लें। रहमान आबिद साहब, बड़ा उन्होंने का एहतराम करता। आबिद मैं नहीं वो कहना साहब, चाहता जो आबिद इमरान साहब खान सुने तो सही ना। आबिद भाई आपने- सवाल ले लें, मैंने तो सवाल कहा ले कि लें। आप माफी मांगे भाईजान टाइम उनसे। दे दें। मैं एक मिनट भाजी कितना टाइम लेना है जे? एक- ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ एक- ਹੁਣ ਟਾਈਮ एक मिनट, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ और जी छे और वारियां ਤੁਸੀਂ भी अच्छा चले सुने सुने अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। शौकत साहब, देखिए, मेरा सवाल तो ले लें। बात को और लॉजिक सर आपने आपस में बॉक्सिंग नहीं खेलनी, मेरा सवाल लेना है। जी जी मेरा सवाल लेना है, बॉक्सिंग आपस में नहीं खेलनी आपने। शौक साहब मौलाना फजलुर रहमान की बार बार आप मिसालें दे रहे हैं कि जी वो भी हमारे साथ खड़े हैं। मौलाना साहब जो 2018 के इलेक्शंस के बारे में कहते थे, फिर वो भी मानेंगे आप? अच्छा मैं आपने सवाल कर लिया, अब मेरा जवाब ले लीजिएगा। पहली बात तो मैं भाई आबिद शेर अली को फिर दोबारा कहने लगा कि इनको जाहिर है यकीन नहीं आ रहा क्योंकि जाली हुकूमत है। भाई अगर मियां नवाज शरीफ हार गया तो कोई नहीं, सुन तो मैं देता हूं मैं फिर दोबारा कहने लगा हूं। ये रेपिटेशन कर रहे हैं बार बार 9 मई भाई हमको आपको बार बार कह रहे हैं कि पहली बात तो 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को आपको पता चल गया कौम ने क्या किया आपके साथ। कुछ नहीं किया। बात ऐसे ना करें। मियां नवाज शरीफ हार गया तो और क्यों ना भाई कित्थों हार अच्छा गया? सुनो, बात पूरी मुकम्मल कमाल कर करने दे। दें। यानी कि अवाम जजमेंट देते हैं ना कि कौन गलत है कौन सही है। आज हालत ये है कि आबिद शेर अली भाई, मैं फिर कह रहा हूं, फैसलाबाद पूरी डिवीजन हार गए हैं ये लोग। फिर क्या छोड़े, होगा? अच्छा सुने आगे चलें। अब मैं कहता हूं कि आप लोग जो भी हो, बेशक आप, मैं कह रहा हूं 47 की पैदावार है, अवाम हमको नहीं मान रहे, जो आपको लेकर आए उनसे पूछ ले। आप 2 जुडिशियल पूछ कमीशन, लें अच्छा भाईजान। सुन तो लें, 2 जुडिशियल कमीशन बना लें। मियां शहबाज शरीफ साहब वो कहें कि हौसला करें, हमें पता है वो वॉशरूम भी उनसे पूछ के जाते हैं, उन्हें कहें हौसला करें और उन्हें कहें कि 2 जुडिशियल कमीशन बनाने हैं, एक 9 मई का बनाना है, एक इलेक्शन का बनाना है। ये नहीं बनाएंगे।
फिर बार बार मैं आपको कहूं कि ये ट्रेंड जो चल पड़ा है, ये अब अवाम का मुकाबला करने की बजाय ये आगे हैं कि किसी को उठा लो, किसी को मार दो, किसी को अगवा कर लो, और उसके बाद ये कहो कि देखें जी वो हमारी हुकूमत देख रही है। आप ख्वाजा सराओं पर मामला देखें ना, ख्वाजा सराओं के जरिए हमले शुरू हो गए। ओ भाई बंदे ने हमला कराया, एक गल मुकम्मल कर ला ना। अगर आप लोगों ने नहीं कराया, अगर आप लोगों ने नहीं कराया, मेरी बात तो सुन ले, अगर नहीं करवाया, आज उनकी जिंदगी अल्लाह ने बचाई है, तो अभी तक आपके वजीर दाखिला किधर हैं? इस्लामाबाद कैपिटल है। मुझे बताइए, अगर यहाँ पे लोग महफूज नहीं है तो हमारे इलाकों में तो जंगल का कानून है। शौकत साहब, किसी की माँ महफूज है, शौकत साहब सवाल, शौकत साहब सुने मेरी बात। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शौकत साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शौकत साहब कि आबिद शेरली साहब कह रहे हैं कि आपके दौर में भी तो इस्लामाबाद में सब कुछ होता था, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। क्या उस वक्त के वजीर दाखिला, क्या उस वक्त के वजीर दाखिला इसकी मजम्मत करते थे? अच्छा मेरी गल तो सुन लो, माफी मांग लो, मैं तानू जिंदा दोवें मेरी गल सुन लो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ। ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ प्लीज प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं, 3.5 साल में हमने जो गलत किया है भाई, आज आपकी पंजाब में भी हुकूमत है, आज आपकी सेंटर में भी हुकूमत है, आपके साथ जो जनरल फैज साहब ने किया, जो बाजवा साहब ने किया, जो बाकियों ने किया, बिस्मिल्लाह करें आज। अच्छा मेरी बात सुने, अभी जजेस की बात हो रही थी, क्या हुआ है? 6 जजेस ने लेटर लिखा, इनके लोग किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। आपको यहां पर इनके क्या काम बनता था? अटॉर्नी जनरल का क्या काम बनता था? वजीर कानून आज तारड़ साहब किसके साथ खड़े हैं? यानी कि आप हमारी बात तो छोड़ ही देना, जजेस सहाफी क्या कह रहे हैं? अरशद शरीफ के कत्ल का केस कहां पे चला गया? इमरान रियाज के आज तक बात तो सुन ले, आज आपका दौर आ गया ना, इमरान रियाज का कहां चला गया? एक शायर, उसका क्या कसूर है? बात सिर्फ इतनी है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो ट्रेंड ये चला रहे हैं ना, हम इनको पता है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, अवाम इनके साथ नहीं है। अब ये आखिरी हरबा 1 साल हो गया है, डरा कर, धमका कर, कारोबार बंद कर, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल भाई तुहाडी अवाम नाल गल नहीं हुई। मैं आप मुकम्मल कर लूं, मेरी बारी आएगी। अवाम को मंसूर भाई मैं फिर कहूं, इनको कहें कि ये जो आपने इलेक्शन चुरा के बैठे हुए हैं, अगर बड़ापन होता, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, उन्होंने देंदे देना बूट की इज्जत बहुत कर लग पे हो। आज अगर सुन तो लेना, आज अगर आप में हिम्मत है तो आए, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, पहले माफी मांगो। सुन तो ले, आबिद शेर अली पार्टी के बड़े लीडर है ना, सुने, आबिद शेर अली पार्टी के बड़े लीडर हैं, इन्हें कहें कि मेरे साथ मिलकर मुतालबा करें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बनाए फुल कोर्ट। इसके लिए 8 मई के ऊपर और 8 फरवरी के ऊपर करें मेरे साथ मुतालबा। 8 मई के ऊपर? नहीं, अब इस बात पे आ जाए। अच्छा मेरी गल तो ना हूं नहीं, पहले माफी दे दो, माफी तुसी साड को मांग लो, और माफी तुसी साड को मंगो, तुसी साडियां सीटां चोर आ रही हैं, तुसी साडे झूठे पर्चे दिते। अच्छा मैं लोगों को जुल्म कर रहे हैं, आप करूंगा। आप मेरी एक दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर ये सच्चे हैं तो इनके मुतालबा माने। सर मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक तो उर्दू, सर उर्दू का चैनल है, उर्दू में बात करें। मैं सिर्फ कह रहा हूँ उर्दू में बात करें। इलेक्शन कमीशन मुतालबा करने लगे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल से, 8 फरवरी का जुडिशियल कमीशन और 8-9 मई वाला करें। 18 फरवरी 2018 बनवाए। हाँ, चोरी की हम तैयार हैं, चोरी की भाईजान हम तैयार हैं, उसको बनवा दें जी। ये इन्होंने भागना नहीं इस बात से। मंसूर अली भाई सुने तो सही ना, सर वो क्या कह रहे हैं, सुने उनकी बात। उनके क्लोज भी हैं, वर्कर है आबिद साहब की सुने। नवाज शरीफ हमेशा वर्कर ही रहना इंशाल्लाह ताला। बात ये है कि इनको मसला ये है, जुडिशियल कमीशन सुनते सही ना यार, देखो फिर तुसी गल की थी, मैं इन्होंने एक ब्रिगेड बिठाई हुई है चीफ जस्टिस के ऊपर, फाइज ईसा साहब के ऊपर गाली देने के लिए। इनका सोशल मीडिया पे ये जो इनको जज पसंद नहीं आता, ये उसकी यही तय कर देते हैं। ये इनका एक अपना ही तरीकाकार है। अब इनको पता है महंगाई का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, आटा 800 से 1000
फी बैग नीचे चला गया। महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। भाई तेनू कभी चीज़ां अपने पन्नों लेती है तोबा जाके उसे चेक करना ही। तोबा अच्छा आप मुझे बताएं कि प्याज कितने किलो थी? यार आबिद साहब ये क्या बात हुई? आबिद साहब, भी सियाने। आबिद साहब ये आपने क्या जुमला कहा है? कभी तुझे अपने तौबा, पन्नों तौबा, चीज़ां लो, तौबा, पता तौबा। आबिद लग साहब जाता है ये, आबिद साहब ये, किसानों पे जो जुल्म हुआ है, यार आबिद साहब ये क्या बात हुई यार? 300 रुपए आबिद से साहब, प्याज 100 रुपए का। आबिद साहब ये आपने जुमला क्या कहा है सर? ये आबिद साहब ये जुमला वापस ले लें। मेरा भाई मजाक उड़ा रहा है। मोहतरमा मरियम अवाम की गुर्बत का मेरा आबिद साहब ये जुमला वापस ले लें। वो बुजदार नहीं है, पंजाब का सरबराह इस वक्त बुजदार नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब बन रही है जो चला रहे हैं पंजाब को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मैं तुहाडे को कहना मंसूर साहब इजाजत है बोलने की? सर बोले आप। इन्होंने कहो कि जिरा पिछले 4 साल जिन्होंने गुनाह किया कौम से माफी मांगे। फिर आगे मैं चलता हूं, जवाब दे दूं। आप सर वो नहीं कहते, वो कहते हमने गुनाह नहीं किया। आबिद साहब, आबिद साहब वो कह रहे हैं हमने गुनाह नहीं किया है। आबिद साहब वो कह रहे हैं हमने गुनाह ही नहीं किया है। वारी की बात की है मैं भी तो वारियां दसदे, तुसी उस कश्ती दा हिस्सा रहे हो। पहला तेरी वारी, इधर आए हो, साडी वारी। खैर कोई नहीं, असी अपनी जमात दे नाल खड़े। चले बात ये है जी कि मंसूर साहब सर कि अपनी डोमेन में रहना चाहिए। आपको अवामी नुमाइंदों की तौहीन का किसी कानून आइन ने इख्तियार नहीं दिया। ठीक, मेरी गुजारिश है कि आप बजाय मुल्क इन लड़ाइयों का मुतम्मिन यार देख बोलना दे यार, कमीशन बनवा दो। फिर बसा साहब आप बात नहीं कर सकते। बेहतर है कि आप अपनी अपनी बात, ये जो लड़ाइयाँ हैं जो मुल्क के अंदर हालात हैं, आप इस चीज़ के मुतम्मल नहीं है। आप किसी को गालम गलोच नहीं दें, आप किसी हेडलाइन का हिस्सा नहीं बने। जजेस के फैसले बोलते, उनकी ज़ुबान नहीं बोलती। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। हम एक दूसरे का एहतराम नहीं सीखेंगे, पोलराइजेशन करेंगे, आगे पोलराइजेशन का नतीजा खमियाजा भुगत रहे हैं। जो ये अब सड़कों पे हो रहा है, रऊफ के साथ हुआ, मैंने उसको कहा कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। रऊफ के साथ छोड़ के किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ना किसी मोहसिन बेग के साथ होना चाहिए, ना किसी साफी जो हमारे भाई को गोली मारी थी इस्लामाबाद में, याद है ना, उसको गोली मारी थी। तो हाँ जी, अबसार आलम साहब, इनकी अबसार आलम साहब को गोली मारी थी। आपने बड़ा मजाक उड़ाया था मेरे बड़े भाई अबसार आलम का, आपके दौर में लगी। आप बताएं कि किसने अबसार आलम को हमला किया? और सुन लेना, अबसार आलम को जब गोलियां लगी आप मजाक उड़ाते थे भाई। आप मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहबा की बीमारी का मजाक उड़ाते थे। आपको अपनी मर्तबा याद आ गया कि हमारी बेटियां हैं, वो किसी की माँ थी, वो किसी की बहन थी, वो किसी की बीवी थी, वो वजीर आजम नहीं थी। आपने कुलसूम नवाज शरीफ साहबा का मजाक उड़ाया, आपने मरहूम शरीफ साहब का मजाक उड़ाया, आपने उनकी वालदा का जब वो नवाज शरीफ साहब कंधा देने नहीं आए आपने उसमें भी सियासत की। क्या वो किसी की मां नहीं थी? कुलसूम नवाज किसी की बेटी नहीं थी? अब आपको टेरियान के शौकत साहब से जवाब ले लेना सर। इसलिए कहा मैंने इनको कहा कि आप उतनी चादर फैलाएं जितने आपके पाँव हैं। शौकत साहब, अगर आप अपनी चादर से पाँव को बाहर लेकर जाएंगे मुल्क का भी नुकसान करेंगे। आगे आपने पाकिस्तान की कौम का जनाजा निकाला मुआशी तौर पर। शौकत साहब, आप भाईजान बातें कितने की थी हैं? चलो शौकत साहब, मंसूर भाई, मंसूर भाई एक मिनट मैं फिर कह रहा हूं कि अभी ये जजेस की बार बार बात कर रहे हैं ना, इस वक्त चले हमारे साथ तो जो कुछ आप कर रहे हैं और 1 साल से हो रहा है, जजेस के साथ कौन कर रहा है? जजेस सुन तो लेना, 6 जजेस ने लेटर लिखा। क्या लिखा भाई? आप बात ऐसे ना करें, आपके दौर में ऐसे ना करें ना। लाहौर हाई कोर्ट के सुन तो लाहौर हाई कोर्ट के दौर में लिखा उन्होंने। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, सिंध हाई कोर्ट के जजेस, उन्होंने ये लेटर लिखा कि हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हमारे घरों के अंदर बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। और क्या प्रेशर है? हमारी पसंद के फैसले किए जाएं। इन लोगों का कंडक्ट क्या है? ये अदलिया की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने बाकायदा उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। बात सुन ले, जस्टिस बंदियाल के दौर में वो लेटर लिखा गया। बात सुन लेना, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। इनका वजीर कानून, इनका मैं दानियाल किस किस का नाम लूं, और जो गुफ्तगू वो लोग कर रहे हैं जजेस के खिलाफ, हमें तो छोड़ दें भाई। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग तो सिर्फ इस वक्त आप गोली मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। ये नहीं आपको इख्तियार दिया कि आप मेरे लीडर को सिसिलियन माफिया
आपको किसी ने नहीं ये इख्तियार दिया कि आप मेरे लीडर के खिलाफ बात करें। आपने बात की, मैं इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि मैंने पहले आपने सिसिलियन माफिया कहा, क्यों खोसा कहा? साहब सुन तो लेना, किसने कहा? खोसा साहब ने कहा ना, बात तो मेरी सुन ले। खोसा साहब ने कहा जो चीफ जस्टिस थे, ओ भाई यकीन कर लो कि तुम्हारी हुकूमत है, पता नहीं तुम क्यों यकीन नहीं आ रहा। आप लोग हुकूमत हैं, आपने मेरे सुने, आप हमारे कमीशन बनाने से इनकार कर रहे हैं। आप जिनका आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमको क्या मुतालबा करें? आपने साकिब निसार साहब का नाम लिया, आपने खोसा साहब का लिया, जनरल फैज का नाम लिया, जनरल बावजा साहब का नाम लिया, कौन रोक रहा है आपको? ठीक, करें बिस्मिल्लाह, करेंगे आप, कहां करें? अच्छा करेंगे, चलें, मैं फिर कह रहा हूं, जब जिस दिन ये जनरल फैज, जनरल बाजवा, खोसा और निसार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना, मंसूर भाई मुझे तो आप शेर अली को दोबारा बुलाइएगा। मैं आप दोनों को एक खबर दे दूं, खुदारा दोनों को एक बात बता दूं कि अभी अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि परवेज इलाही साहब को रिहा कर दिया गया है। ये अनकंफर्म रिपोर्ट्स, आबिद साहब ये अनकंफर्म रिपोर्ट है। अभी देखें ना, फिर मैं कह रहा हूं परवेज इलाही साहब का कसूर क्या, परवेज इलाही साहब का कसूर क्या था? परवेज इलाही साहब का एक ही कसूर है, उन्होंने खान से वफा निभाई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके साथ खून माफ हो गए। कहां गए 8 मई? बहुत बहुत शुक्रिया, 8 मई में बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आबिद शेर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक लेते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।